मेरे प्रिय बच्चे, समाज संसार के हर उस मनुष्य को बांधने का प्रयास करता है जिसकी योग्यता कुछ नया विकसित करने की होती है और उसे उलझा देता है एक ऐसे सुनहरे स्वप्न में जो वह कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तव में वह सुनहरा स्वप्न जो हकीकत में कभी प्राप्त ही नहीं होता, किसी को भी नहीं होता, किंतु विभिन्न माध्यमों से ऐसे सुनहरे स्वप्न का एक जाल पिरोया जाता है और फिर मनुष्य के मन पे वह शामिल हो जाता है। मनुष्य जूझता है, उसे पाने का प्रयास करता है और उसे ना पाने के गम में इस कदर डूब जाता है कि फिर निराशा उसे चारों ओर से घेर लेती है और फिर वह अपने सामने ही अपने बर्बादी को देखता रहता है, अपने बर्बादी को देखता है और यह पाता है कि कुछ भी उसके पाने योग्य नहीं है। वह पाता है कि उसे सब कुछ छीना जा चुका है। प्रिय बच्चे, तुम्हें वास्तविकता में लाकर सच्चाई से सामना कर तुम्हें वह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जो असली हकीकत है, और इसलिए तुम्हारे सामने यह संदेश आया है। यह वास्तव में जीत का संदेश है। जीत, लेकिन सत्यता के साथ जीत, जिसमें छलावा नहीं, जीत जिसके होने मात्र से सब बदल जाए। यह संदेश तुम्हें मिल रहा है। यह तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा सौभाग्य कि यह तुम्हें मिल गया। और जब यह तुम्हें मिल गया तो इसे पूर्ण रूप से अपनाओ। इसे अनदेखा करने की, बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करो, अन्यथा तुम क्या खो सकते हो तुम नहीं जानते, जबकि तुम सब कुछ पाने की योग्यता रखते हो, क्षमता रखते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जब तपस्वी का स्वभाव रखकर इस भौतिक जीवन में अपने जीवन को जीता है तब वह सब प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो मनुष्य अधीर होकर केवल सब कुछ पाने की लालसा रखता है उसे कुछ भी हासिल ना होता। यह तय करना बहुत आवश्यक है कि तुम्हारी प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है, वास्तव में तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। मनुष्य इतनी चीजों को इकट्ठा करता है वो खुशी पाने के लिए जो उसे चीजों से कभी प्राप्त ही नहीं हो सकती। विभिन्न जगहों पर जाने का प्रयास करता है, धन एकत्रित करता है, उसे खर्च करता है ताकि वह थोड़े सुकून के पल खरीद सके। लेकिन क्या यह प्राप्त होता है? नहीं। यह मन है जो उसे बोझिल बना रहा है। यह मन है जो उसे धूमिल कर रहा है और वह नहीं देख पा रहा उस सच्चाई को जो उससे छुपाई जा रही है। भीतर उतर कर देखना होता है, भीतर ही मिलती है असली सच्चाई। भीतर जो विकसित हो रहा है निरंतर। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह जानने की विशेष आवश्यकता है कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है। जीत तो तब ही मिलेगी, परिवर्तित तभी तो होगी, अन्यथा जूझते रह जाओगे समाज के बनाए इस बेबुनियादी जाल में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस संसार में कुछ लोग ताकत को अपने अधीन करे हुए बैठे हैं। ताकत वो इकट्ठा करना चाहते हैं, दूसरों को दबाकर, कभी उनके बारे में अच्छा बोलकर, कभी उनका अपमान करके, कभी झूठी शान बनाकर, ताकि एक दिन उनके शान को तोड़ा जा सके और फिर उनसे कोई भी कार्य कराया जा सके। तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेला जा रहा है। वो तीसरा व्यक्ति भी यही खेल खेल रहा है, तुम्हारे जीवन को बर्बादी की ओर ले जाने के लिए, तुम्हारा प्रयोग करने के लिए, तुमसे अपने कार्य निकलवाने के लिए। लेकिन क्या वास्तविकता में तुम ऐसा होने दोगे? क्या वास्तविकता में तुम उन्हें इतनी ताकत दोगे? मेरे प्रिय बच्चे,
दूसरों के हाथों में अपने जीवन की बागडोर देना, इससे बड़ी बेवकूफी कुछ भी नहीं हो सकती। और तुम्हारे जैसे योग्य मनुष्य को ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अपनी ताकत बढ़ाने का विचार करो। ताकत बढ़ेगी मानसिकता में बदलाव से, विचारों में बदलाव से। विचारों का महायुद्ध शुरू हो चुका है मेरे प्रिय। विचारों के इस भंवर जाल में तुम्हें फंसना नहीं है, बल्कि इससे आगे निकलना है। आगे निकलकर तुम्हें हर चीज सही करनी है, चाहे तुम्हारा शरीर हो, चाहे तुम्हारी मानसिकता हो, चाहे धन की बात हो। हर तरह से तुम्हें चालाक बनना है, हर तरह से तुम्हें सत्य का चयन करना है। सत्य चुनना ही होगा। सत्य जो दिखाई नहीं दे रहा, आकर्षण की कला को समझना होगा। चुनना उन चीजों को जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। संसार में सब कुछ मौजूद है, अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, तुम्हारे योग्य, कुछ ऐसा जो अयोग्य हो, तुम्हें फंसाने की चीजें, तुम्हें ऊपर उठाने की चीजें। हर तरह के गुण यहाँ पर मौजूद है, हर तरह की चीजें यहाँ पर मौजूद है। तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें देखना होगा कि तुम क्या पाना चाहते हो मेरे प्रिय। जो तुम चुनोगे उसी के अनुसार तुम्हारा जीवन चलेगा। इसलिए सही चीज का चुनना, सही चीज का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे कार्य हो, चाहे गुण हो, चाहे भाव हो, भाव भी चुनना ही पड़ता है। क्रोध आने पर हर बार क्रोध कर लेना सही विकल्प तो नहीं। क्रोध को परिवर्तित करके, वासना को परिवर्तित करके, उत्तेजना को परिवर्तित करके सही जगह पर लगाने का चयन तुम्हें चुनना होगा, क्योंकि तभी तो चमत्कार होगा। चमत्कार होता है तुम्हारी आदतों में बदलाव से। चमत्कार होता है जब तुम शुरुआत करते हो। शुरुआत, आगे बढ़ने की शुरुआत, सब बदल देने की शुरुआत करो मेरे प्रिय। तुम कर सकते हो, तुम में सामर्थ्य है। अपने सामर्थ्य को दिखाओ, दर्शाओ। जीत पक्की है मेरे प्रिय। तुम आगे बढ़ते हो या नहीं, प्रश्न यही है। आगे बढ़ो, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लो। खुद से कहो कि तुम जीत सकते हो, खुद से कहो कि तुम सामर्थ्यवान हो। किस बात का भय है तुम्हें? कौन तुम्हें हरा सकेगा? मेरे होते हुए तुम्हें हराने वाला कोई संसार में नहीं है। जो संसार मैंने निर्मित किया उसमें तुम हार जाओ, जबकि मैं तुम्हें जिताना चाहता हूं, यह संभव नहीं जब तक कि तुम्हारा अपना मन तुम्हें ना हरा दे। अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। चालाक बनना ही होगा, चतुर बनना ही होगा, भोलापन छोड़ना होगा। तुम्हें लगता है कि सरल बनकर, भोले बनकर, साधारण बनकर तुम जीवन को जी सकते हो इस कलयुग में? यह संभव नहीं है, संभव करना भी नहीं है। तुम्हें तो चालाक होना है, चतुर होना है। जैसे को तैसा का जवाब देना है, भले ही यह तत्काल ना हो। योजना बनानी है, आगे बढ़ना है, लड़ना नहीं किसी से, किंतु सबक सिखाने से भी पीछे ना हो। कोई तुम्हारा प्रयोग कर सके इतने साधारण ना बन जाओ, इतने उपलब्ध ना हो जाओ किसी के लिए कि लोग तुम्हारा ही गलत प्रयोग करने लगे। प्रिय बच्चे, लोगों को अपना गलत प्रयोग करने से रोक दो। अपनी ताकतें उनके हाथों में सौंपने से। अपनी क्षमता को पहचानो, तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसे चुनो, इसे खोजो और चयन करो उन साथियों का जो तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करें, ना कि तुमसे दुख, दर्द, पीड़ा बांटे। इससे ऊपर उठकर कौन तुम्हारे लिए सही है, किसका साथ तुम्हारे लिए सकारात्मक है, इसका चयन करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन को हारने न दो, जीवन को थकने न दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीत का चमत्कार तुम्हारे साथ अवश्य होगा। तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी, मैनिफेस्ट होगी। तुम्हारी हर वो इच्छा जो तुम चाहते हो, बस निडर होकर, निर्भीक होकर, निश्चल होकर तुम बिना परिणाम की इच्छा की कार्य करते जाओ। तुम्हारा कर्म तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। याद रखो,
मैंने तुम्हें सदा अपना माना है और मैं सदैव तुम्हारा साथ देता आया हूँ, आगे भी देता रहूँगा। न मैंने तुम्हारा साथ कभी छोड़ा, न कभी छोड़ूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वस्व ऊंचाई तक ले जाने के लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए। लेकिन तुम्हें बांटना होगा मेरे प्रिय। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, यश, सब कुछ इसी पल से, इसी क्षण से, इस आवाज को, इस संदेश को, अपने साथी को, इस चैनल को बांटो मेरे प्रिय। इसी पल से संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो। संख्या 555 तुम्हारी जीत क्रम है। 720, 800, 8, 841, 555 तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम पर कृपा बरस रही है। एंजल्स तुम्हारे साथ हैं, फरिश्तों का हाथ तुम पर है। अपने आप को बिल्कुल भी अकेला न मानो। बांटो, इसी पल से बांटो। प्रेम, धन सब मिलेगा तुम्हें। सदा सुखी रहो, प्रगति, उन्नति करो। तुम्हारा कल्याण होगा, वास्तविक अर्थों में तरक्की होगी, तुम्हारा उत्थान होगा।